अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ की तशरीह। 9th क्लास उर्दू के अंदर जो पहला बोर्ड का पैटर्न था उसमें अब इस दफ़ा जो तब्दीली आई है वो ये है कि पहले जो पैराग्राफ होते थे वो 2 पैराग्राफ की तशरीह करनी होती थी और हर पैराग्राफ 5 नंबरों का होता था। अब चूँकि पैटर्न चेंज हो चुका है तो अब एक पैराग्राफ करनी है और उसके मार्क्स 10 हैं। आइए देखते हैं कि वो 10 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, उनको डिवाइड कैसे किया गया बोर्ड पैटर्न के मुताबिक देखते हैं। जो इक्तिबास की तशरीह है ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन होता है मे बी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। चूँकि जो पहला क्वेश्चन है वो तो MCQs का है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अशार की तशरीह होती है। अशार की तशरीह के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है पैराग्राफ की तशरीह। इसको इक्तिबास भी कहते हैं, इक्तिबास। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि आपने ऊपर हवाला मतन ये हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। आपका मार्कर होगा 605, उसके साथ आपने हवाला मतन की हेडिंग देनी है। ये लाजमी आपने रखना है क्योंकि हवाला मतन का मतलब होता है कि आप मतन का जो हवाला दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड का एक पैटर्न है, खूबसूरती आपके पेपर की। देन आप लिखते हैं सबक का उन्वान। सबक का उन्वान ये लाजमी है। सबक के उन्वान के जो है ना वो 1 नंबर है। सबक का जो उन्वान है यानी सबक का नाम आप लिखते हैं उसका 1 नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं मुसन्निफ का नाम, यानी पैराग्राफ के जो मुसन्निफ हैं वो कौन है, ठीक है। मुसन्निफ के नाम का भी 1 नंबर है। तो ये हो गया सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, इसके हो गए 2 मार्क्स। अब आगे चलते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है। फर्दर आप लोगों ने लिखना है हल लुगत। आपके जो पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम 3 लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनको अंडरलाइन किया होता है। ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो अंडरलाइन हुए होते हैं, ठीक है। अब 3 अल्फाज को आपने उनके मीनिंग लिखने होते हैं, यानी उनके मानी आपने लिखने होते हैं। तो मैक्सिमम 3 अल्फाज है। उसके बाद हल लुगत लिखा। हल लुगत के बाद आपने नीचे जो है नीचे या फिर आपने अपने पेज के हिसाब से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे अल्फाज और यहाँ पे मानी, दरमियान में आपने एक लाइन लगानी है सीधी, ठीक है, स्केल के साथ। यहाँ पे आप अल्फाज लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे उनके जो है वो मीनिंग लिखेंगे। अगर आपको किसी लफ्ज़ का मीनिंग सही एक्यूरेट नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता आप मीनिंग लिख सकते हैं। आप ये कि एक की जगह 2 मीनिंग लिख दें मिलते जुलते, में भी आपको जो है उसके मार्क्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। आपने देखा होगा कि मैंने हल लुगत के बाद यहाँ पे कॉलन डाला और यहाँ पे मैंने तफसीलिया का निशान डाला तशरीह के बाद। इसका मतलब है कि मैं अब इसकी जो है वो आगे तफसील करने के लिए जा रहा हूँ, यानी इसकी वजाहत। तो तशरीह के लिए जो है ना आपका मैक्सिमम 1 पेज होना ज़रूरी है। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 1 पेज के ऊपर आपकी तशरीह होना ज़रूरी है, इन 1 पेज के ऊपर होनी चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे आपने मुसन्निफ़ के जो फ़नी महासिन हैं, जो मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों के अंदर, 1.5-2 लाइनों के अंदर होते हैं, यानी फ़नी महासिन मुसन्निफ़ के बताने के मुसन्निफ़ के कारनामे क्या हैं, ठीक है, मुसन्निफ़ है कौन, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। उनके महासिन यानी उनके फ़न के लिहाज से कि उनका फ़न क्या है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद तशरीह के अंदर हवाला अशार यानी कि रेलिवेंट शेर जो होते हैं ना, जो आप तशरीह के अंदर लिखते हैं नज़म और गज़ल की, आप जो है इसमें पैराग्राफ की तशरीह के अंदर भी अशार लिख सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होने चाहिए। इसके अलावा आप अक़वाल भी लिख सकते हैं, कोटेशंस। इसके अलावा आप जो है वो कुरानी आयात, अहादीस का तर्जमा ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ के अंदर कम से कम 2 अल्फाज आपने मार्कर के साथ लाजमी लिखने हैं। 2 लफ्ज़ आप मार्कर के साथ लिखें जो कि नाउन्स हो, इसम हो, यानी किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, उनको आप जो मार्कर के साथ लिखें। फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ मैक्सिमम 8 लाइनों के ऊपर मौजूद होना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ आपने 8 लाइनों में बनाना है। तो पैराग्राफ का तरीक़ाकार ये होता है कि आप शुरू में 2 लफ्ज़ की जगह खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, देन आप जो है वो आगे से शुरू करते हैं। इसी तरह से 8 लाइनें मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट लाइन में आपने जो है वो अपने बॉर्डर के साथ, यानी जहाँ पे आपने मार्जिन लाइन लगाई है वहाँ से शुरू करना है, ताकि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो तब्दीली नज़र आए कि ये पैराग्राफिंग हुई है।
ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये लाजमी चीज़ें रखनी है कि शुरू में आपने मुसन्निफ़ के फ़नी महासिन का जिक्र कर दिया, फिर आपने अशार भी उसमें ऐड कर दिए, रेलिवेंट शेर, उसकी वजाहत कर दी, और मैक्सिमम वो वजाहत एक पेज के ऊपर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और पैराग्राफ कम से कम आपने जो है वो 8 लाइनों के ऊपर ज़रूर लिखना है। 8 से 9 लाइनें हो सकती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा 10, 12, 15 इतनी लाइनें नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती नहीं है, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखें, हम समझते हैं 2 नंबर हो गए, सबक का उन्वान 1 नंबर, मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर, जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं ये 3 होते हैं, तो हर एक का 1-1 नंबर आपको मिलता है। देन आप जब तशरीह करते हैं, तशरीह के आपको जो है वो 5 नंबर मिलते हैं, यानी 5 मार्क्स जो होते हैं वो तशरीह के होते हैं। तो ये 5, 3, 8 और 2, 10, ये टोटल जो है वो 10 नंबर बन जाते हैं तशरीह के। तो ये तरीक़ाकार है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अगर आपने पहली दफ़ा देखी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, और आगे अपने फ्रेंड्स तक जो है वो इसको शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोग इससे जो है इस्तेफ़ादा कर सकें। शुक्रिया।